हेलो एवरीवन, आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का हिंदी का 2026 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, जो कि यह क्वेश्चन आपका सेम टू सेम 2026 का एग्जाम में पूछा गया था, जो कि आज हम लोग इसका कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। कौन सा सेट है? सेट आपका एफ है। तो पहला क्वेश्चन है क्या आपका, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पुकारा जाता था? बाबुल। जयप्रकाश नारायण ने, सिर्फ मेरा बात पे ध्यान दीजिएगा अच्छा से, अगर इससे इससे भी अगर ऑब्जेक्टिव नहीं बना तब बोलिएगा। जयप्रकाश नारायण ने कौन सा अध्याय लिखा है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने। यह क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण। कब दिया गया था संपूर्ण क्रांति? 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को कहाँ दिया गया था आपका? पटना गांधी मैदान में। पटना गांधी मैदान में। कहाँ दिया गया था? जयप्रकाश नारायण बचपन का नाम बाउल कहाँ दिया गया था? पटना गांधी मैदान में। पटना गांधी मैदान में। कब दिया गया था? 5 जून 1974। 5 जून 1974 यह एक प्रकार का भाषण है। और जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक। लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल। इनकी पत्नी जी का नाम क्या था? प्रभावती। ब्रज किशोर की पुत्री प्रभावती थी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जन्म आप लोग बताइएगा। हालांकि इन्होंने संपूर्ण क्रांति चैप्टर को लिखा है, जो कि एक प्रकार का भाषण है, और इसमें 5 जून 1974 में पटना गांधी मैदान में भाषण दिया गया था छात्र आंदोलन के तहत। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। 5 जून 1974 पटना गांधी मैदान में। अमेरिका का दलाल किसे कहा जाता था? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। तो अगला है कमायनी तो अपने साथ यमायनी की शांति लाती है। तो किस चैप्टर का है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक है। रामधारी सिंह दिनकर को और क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। बोल रहा है कमायनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। किस पाठ की पंक्ति है? अर्धनारीश्वर। वही बोल रहा है। अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। पुरुष को कल्पित रूप किसका माना है? आप लोग बताइएगा। हालांकि शिव और पार्वती का कल्पित रूप माना है, किस अध्याय में वर्णित है? अर्धनारीश्वर में। त्रिज के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883। कहाँ? जयपुर, राजस्थान में। गुलेरी जी के पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। उसने कहा था कहानी के पात्र कौन है? जो कि कल ही पढ़ाए हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्लास नोट्स, तीनों में आपका जिक्र किया गया है। क्या उसने कहा था कहानी का जो मुख्य नायक कौन है? लहनो सिंह है। वही 3 नंबर बोल रहे हैं। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज, जो कि किसने लिखा है? अज्ञे ने लिखा है। किसने लिखा है? अज्ञे ने। ये क्या है? कहानी है। अज्ञे ने लिखा है। कौन है? मालती के बेटे का नाम क्या था? टिट्टी था। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर, जो कि किस में काम करता था? एक डिस्पेंसरी में काम करता था। बिस्नी किस कहानी का पात्र है? सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। सिपाही की माँ के लेखक कौन है आपका? मोहन राकेश जी। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। आप लोग सिर्फ मेरा बात सही से सुनिएगा। तो अगर 100 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, 400 लगभग ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। 400 से प्लस ऐसा हम पढ़ाएंगे ही। और कुंती कौन थी? कुंती बिस्नी की कौन थी? ये आप सबसे क्वेश्चन है। हालांकि रोज कहानी का नायिका कौन है? मालती जी है। बिस्नी किस कहानी का पात्र है? सिपाही की माँ। वही 4 नंबर बोल रहा है। केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जाती है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से? सिपाही की माँ।
सिपाही की माँ, सिपाही की माँ क्या है? कहानी है, कहानी है। सिपाही की माँ क्या है? कहानी है। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन राकेश। सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलौनी, मदन मोहन गुगलौनी। त्रिज के लेखक कौन है? उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। एक लेख एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह। आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी या कितने वर्षों के अंतराल पे दी गई थी? और भगत सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड में 12 साल की उम्र में आंदोलन शुरू किया था। केवल कष्ट सहकारी देश की सेवा की जाती। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। अगला 5 नंबर चले। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, 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 जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। गंडक नदी का चर्चा ओ सदा नीरा में ही है। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। क्या है ये? निबंध। उसने कहा था के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये क्या है? कहानी है। कब लिखा गया था? 1915 में, 1915 में। कहानी है, कहानी है। पात्रक इसका मुख्य नायिका इसमें पात्रिका किसने निभाया है? लहना सिंह। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर, जमादार के पद पर। सूबेदार के पद पर कौन था? हजारा सिंह। सूबेदार के पद पर कौन था आपका? हजारा सिंह। लेफ्टन साहब किस कहानी का पात्र है? हालांकि ये नोट्स क्लास में आपको पढ़ाई है। लेफ्टन साहब उसने कहा था, सॉरी, उसने कहा था का में लेफ्टन साहब का जिक्र किया गया है। और उसने कहा था मुख्य पात्र क्या पूछे तो लहना सिंह ही है। रोज की पात्रिका कौन है? रोज कहानी का पात्रिका कौन है? मालती, 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 मालती। आप सबसे एक क्वेश्चन है, मालती के पति जब घर आए थे तो आम लेकर आए थे। वह आम किस पेपर में लपेटा हुआ था? ऑप्शन है अखबार, कागज, कॉपी, इनमें से कोई नहीं। त्रिज के लेखक कौन है आपका? उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है, आत्मकथा है, आत्मकथा है। रोज क्या है? कहानी है, कहानी है, रोज कहानी है। अज्ञे, अज्ञे ने रोज का संपादन किया है। अज्ञे ने रोज कहानी को लिखा है, जिसमें अज्ञे जी का जन्म कब हुआ है? 7 मार्च 1911, कसेरा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला है प्रिंस क्रोपोटकिन किस विद्वान के, किस विषय के विद्वान थे? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। बोल रहा अगला, मौनक किस नाटक का पात्र है? सिपाही की माँ। बिस्नी का बेटा कौन था? सिपाही के, बिस्नी का बेटा मौनक। बिस्नी किस कहानी का पात्र है? आपका सिपाही की माँ कहानी का पात्र है। कौन है? नाटक का पात्र बिस्नी है। सिपाही की माँ नाटक का पात्र कौन है? बिस्नी है। बिस्नी का बेटा का नाम मौनक। आप सबसे क्वेश्चन है, बिस्नी की बेटी का नाम क्या है? अगला है आपका पंडित राम अवतार किस रचना का पात्र है? पंडित राम अवतार किस रचना का पात्र है? जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। त्रिज, त्रिज आप लोग सुने हैं क्या? इसके लेखक उदय प्रकाश जी हैं। त्रिज के में किसका पात्र है? पंडित राम अवतार, पंडित राम अवतार जो कि क्या थे? ज्योतिष एवं वैद्य थे, ज्योतिष एवं वैद्य थे, ज्योतिष एवं वैद्य थे। रोज का पात्र कौन है? मालती, मालती, मालती है रोज का पात्र। उसने कहा था का कौन है? जमादार लहना सिंह। पंच परमेश्वर की चर्चा किस शीर्षक कविता में हुई है? क्या होगा आपका? गांव का घर। गांव का घर के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। हारजीत अशोक वाजपेयी। उषा शमशेर बहादुर सिंह। प्रशांत विद्यालय गया होगा, प्रशांत विद्यालय गया। हालांकि ग्रामर नहीं पढ़ाए हैं, फिर भी ग्रामर अभी छोड़ देते हैं, यही अच्छा होगा, क्योंकि ग्रामर अभी पढ़ाए नहीं है। पढ़ने के बाद ग्रामर आपसे बनेगा, तो इसीलिए बुक का लाए हैं, क्योंकि बुक याद करने वाला चीज़ है और ग्रामर याद करने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बदलते रहता है ग्रामर में, ग्रामर में रिपीट नहीं होता है।
यही बोल रहा है प्रशांत विद्यालय गया होगा। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा के करेंगे। अगला देखिए, हालांकि संज्ञा बता देते, संज्ञा सभी को पता होता है। किताब शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए व्यक्तिवाचक होगा नहीं, भाववाचक भी नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा, क्योंकि किताब में पूरे किताब जाति का बोध होगा। क्योंकि भाववाचक तो कोई प्रकट नहीं कर रहा है क्या किताब अच्छा है, क्या किताब खराब है। किताब तो किसी विशेष चीज़ का, व्यक्ति का तो नाम नहीं है, और किसी एक से अधिक का तो बात नहीं हो रहा है जो कि समूहवाचक मारे। तो होगा क्या आपका जातिवाचक। किताब में सभी किताब जाति का बोध होगा। संधि विच्छेद देखिए क्या कहता है। संधि विच्छेद क्या होता है? क्या संयोग, संयोग का ऐसा विखंडन कीजिए जिससे दो शब्द बन सके। सम प्लस योग, सम प्लस योग। दुर्गंध, दुर्गंध का क्या होगा? दूर प्लस गंध। वही अगला है दिगंबर का दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। दिगम बोल रहा है संधि विच्छेद में साफ सा शब्द अर्थ रखना। क्या इसको तोड़ के दो शब्द बनाना है, इसको तोड़ के दो शब्दों में इसका विखंडन करना है। अगर आप लोग संधि विच्छेद पढ़े हैं बताइएगा दिगंबर किस संधि विच्छेद का उदाहरण है। अगला है कौन वाक्य शुद्ध है, कौन शुद्ध वाक्य है? हम अच्छी भाषण दिए हैं, ये तो पहले गलत है। माँ ने मुझे रांची बुलाई, माँ ने मुझे रांची बुलाई, हाँ थोड़ा लग रहा है सही। राम रोटी खाया, ई गलत है, लग रहा है। सीता ने दही गिरा दिया, सीता ने दही गिरा दिया, सीता ने दही गिरा दिया, ये भी गलत है। माँ ने मुझे रांची बुलाई। अगला है जी चुराना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जी चुराना, जी चुराना यहाँ किसी काम से भागना, किसी काम से भागना। अगला बोल रहा है कि आपका बच्चा सो रहा है। क्रिया हालांकि अभी नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा अंदर। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली, रत्नावली। अगला है गांव का घर के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। शीर्षक पाठ के अनुसार, शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा की अब की दहेज में क्या मिलता है? टीवी। क्या मिलता है? टीवी। भूषण के भाई का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी। वही बोल रहा है जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास नहीं है। कंकाल क्या है? उपन्यास है कि लेखक जयशंकर प्रसाद। तितली क्या है? उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद। तितली भी है, उपन्यास है। कंकाल उपन्यास, जैसे इरावती उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद ये नहीं है। 25 नंबर क्या बोल रहा है? अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनमें से सभी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1950। 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 1950। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सा अध्याय लिखा है? गांव का घर, गांव गांव का घर ज्ञानेंद्र पति ने लिखा। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883। 7 जुलाई 1883। गुलेरी जी ने किस अध्याय को लिखा है? उसने कहा था, उसने कहा था। कब लिखा था? 1915 में, 1915 में लिखा था। कब लिखा था? उसने कहा था 1915 में। ये क्या है? एक क्या है? ये कहानी है। क्या है? एक उसने कहा था क्या है? कहानी है। कब लिखा है? 7 जुलाई 1883 में। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा है? अपने पुत्र को, अपने पुत्र को छौना कहा है। अगला है भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907 को। कब हुआ? 28 सितंबर 1907, 28 सितंबर 1907 में हुआ था। कहाँ? पंजाब में हुआ था। कौन छायावादी कवि हैं? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कौन सा अध्याय लिखा है? तुमुल कोलाहल कला में, तुमुल कोलाहल कला में लिखा है शीर्षक जयशंकर प्रसाद ने, जो कि यह एक छायावादी कवि है। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वसन हो जाएगा। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अमृत का सशय हो जाएगा। अगला है चमक का विशेषण क्या होगा? चमकीला, चमकीला। कौन शुद्ध शब्द है? कौन शुद्ध शब्द है? अनुजा, अग्रज, अनुजा। स्थान, स्थान तो पहले गलत है क्या कि ओ नहीं लगेगा। भ्रष्ट, ये भी गलत है। अग्रज, अनुजा, ये गलत है, अग्रज हो जाएगा। अगला है कौन शुद्ध शब्द है? विद्यार्थी, विद्यार्थी आपका शुद्ध शब्द है।
अगला है आपका, अमरीश सुंडोल शरीर का स्वामी है। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण पूछ रहा है। अमरीश सुडौल शरीर का स्वामी है। देखिए गुण पूछ रहा है, गुण इसमें क्या हो जाएगा, शरीर होगा या स्वामी होगा। अमरीश सुडौल शरीर का स्वामी है। सुडौल, अमरीश किसका स्वामी है, सुडौल शरीर का स्वामी है। तो इसमें पूछ रहा है क्या, गुणवाचक विशेषण। इसमें गुण क्या है, देखिए कोई भी कपड़ा का रंग काला है तो उसमें गुणवाचक क्या हो जाएगा, काला। गुणवाचक क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। गुणवाचक क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। वह कपड़ा काला है, उस शब्द में गुणवाचक क्या है, काला। यहाँ 36 नंबर बोल रहा है, अमरीश सुडौल शरीर का स्वामी है। तो इस शब्द में गुणवाचक है आपका स्वामी। तो वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। दंत। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, प वर्ग का ओष्ठ है। प वर्ग का क्या है, ओष्ठ। ओष्ठ अगर ओ ओष्ठ ओष्ठ ओष्ठ, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, प वर्ग का उच्चारण स्थान है प वर्ग का। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। क वर्ग क ख ग घ सभी, क वर्ग में सभी, तो वर्ग में सभी, तो थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। तालु क्या हो जाएगा, चौ वर्ग। चौ वर्ग चौ वर्ग चौ वर्ग का सभी तालु में आ जाएगा। टौ वर्ग का सभी मुद्दा में आ जाएगा, मुद्दा में आ जाएगा। यह कार्य मुझसे हो जाएगा, किस स्वर नाम का उदाहरण है। यह कार्य मुझसे हो जाएगा, मुझसे यानी निजवाचक। निजवाचक, यह कार्य मुझसे हो जाएगा। मिठास किस शब्द का उदाहरण है, भाववाचक। क्या समूहवाचक है, नहीं। दर्ववाचक है, नहीं। जातिवाचक है, नहीं। क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक। अगला है आपका, किस संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। किस संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में। क्वेश्चन पूरे 2026 का एग्जाम का हिंदी क्वेश्चन में सबसे डिफिकल्ट प्लस सबसे रॉन्ग होने वाला क्वेश्चन 40 नंबर है। किन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। देखिए बोल रहे हैं किस संज्ञा, आप लोग इसका जवाब दीजिए। हालांकि यह जवाब हम कमेंट में देंगे, क्योंकि 100 में से 99 स्टूडेंट इसको गलत ही किया है, इसलिए आप सबसे सवाल है क्या, आप लोग क्या जवाब देते हैं। उसके बाद हम तो बता ही देंगे, अभी भी बता सकते हैं। सबसे पहला बात क्या, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, बात खत्म। व्यक्तिवाचक नहीं होगा, ये हम बता दिए। अब ये 3 ऑप्शन में आपको बताना है, क्योंकि व्यक्तिवाचक नहीं होगा। अगला है आपका, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है। उद्योग शब्द का उत प्लस योग। सज्जन का सज्जन, सत प्लस जन। कौन अनुवांशिक वर्ण ये सब अभी नहीं पढ़ाएं, इसीलिए नहीं बताएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव याद करने वाला है, ग्रामर का ही है परंतु याद करने वाला है। हिंदी भाषा में मूल शब्द को क्या कहा जाता है। हिंदी भाषा में मूल शब्द को क्या कहा जाता है। हिंदी भाषा में जो भी मूल शब्द है उसे क्या कहा जाता है, तत्सम। अगला है, कौन अशुद्ध शब्द है, बता सकते हैं। त्रिदेव, त्रिकोण, पिता त्रिकोण, ये तो सही है। त्रिदेव गलत है, त्रिदेव सही है। जिसके 4 पद हो चतुरानन। जिसे भय नहीं वो निर्भय। हालांकि योग रूढ़ अभी नहीं पढ़ाना है। जो बहुत बोलता है वाचाल। जो बहुत बोलता है क्या होगा, वाचाल। भितिरवा नामक स्थान का वर्णन किस शीर्षक पाठ में है। ओ सदानेरा। त्रिशीर्षक कहानी में लेखक के पिताजी किस ग्राम के प्रधान थे। त्रिशीर्षक कहानी में बघेली। अगला है, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था, तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगला है आपका, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग कैसी रचना है, हर्ष शोक गीत है। किस प्रकार का, शोक गीत। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सा अध्याय लिखा है, पुत्र वियोग लिखा है। अगला है, सिपाही की मां पाठ में दीनू कौन था, दीनू कुम्हार था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म झारखंड में हुआ, कब हुआ, 1 जनवरी
1 जनवरी 1950 में 1950 में 1 जनवरी कौन सा पाठ लिखा है ज्ञानेंद्रपति ने? गाँव का घर के लेखक ज्ञानेंद्रपति, जो कि इनका जन्म 1 जनवरी 1950 झारखंड गोड्डा झारखंड में हुआ था, पथरगामा गोड्डा झारखंड में। गुलेरी जी के पिताजी का नाम पंडित शिवराम। गुलेरी जी ने कौन सा कहानी लिखा है? उसने कहा था। कब लिखा है? 1915 में। और 2 कहानी लिखा है। कौन कौन? बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन। बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन। बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन कब लिखा है आपका? 1911 में। कब लिखा है मेरे भाई? 1911 में। 59 नंबर है, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? सबसे पहली बात है, जयप्रकाश नारायण ने कौन सा कहानी लिखा है? कौन सा भाषण दिया? हालांकि कौन सा भाषण? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहाँ दिया था? पटना गांधी मैदान में दिया था। कब दिया था? 5 जून 1974। 5 जून 1974। जयप्रकाश नारायण जी को कहाँ का दलाल कहा जाता था? दलाल। कहाँ का दलाल कहा जाता था? दलाल। अमेरिका का दलाल कहा जाता था जयप्रकाश नारायण। बचपन का नाम क्या था? बाउल था। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? बाउल था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ये आप लोग बताइए। हालांकि 1902 में हुआ था लगभग, शायद। आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इनके माता पिता का नाम फूलरानी और हर्षुदयाल। पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। अगला है आपका 60 नंबर। गाँव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ के गोंद का प्रयोग किया जाता था? आपका हो जाएगा सहजन, जो कि अभी हम लोग शायद बोलते हैं सहजन। हाँ, सहजन ही बोलते हैं। गाँव का घर के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्रपति। जन्म 1 जनवरी 1950। और दहेज में क्या मिला था? टीवी मिला था। क्या मिला था बाबू? टीवी मिला था। अगला है, घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ होता है। घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार जीत ना होना। अगला है आपका, अंतस्थ व्यंजन कौन है? योर और लव। सबसे पहला अंतस्थ व्यंजन क्या है? 4 अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन सा? यो, रो, लो, वो। योर और लव। स्पर्श व्यंजन भी कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। योर और लव। लो हो गया, 4 है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन? योर और लव। और स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन सा? तालब स, मूर्धन स, धन स, ह। तालब स, मूर्धन स, धन स, ह। मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य। अगला है आपका, कर्मधारय समास कौन सा है? चिड़ीमार। चिड़ीमार का अर्थ होता है, देखिए, कर्मधारय समास कौन सा आ जाएगा? प्रतिदिन, क्योंकि ये तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि इसमें चिड़ियों को मारने वाला को क्या आ गया? कारक चिन्ह आ गया। माता दया करो किस कारक का उदाहरण है? आप लोग को पता है, बताइएगा। विधानसभा किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? विधानसभा। कर्ता ने कर्म को, करण से अपदान के लिए। कर्ता ने कर्म को, हालांकि समास पढ़ाना पड़ेगा और कारक भी पढ़ाना पड़ेगा। कारक के 8 भेद है। दादा के बाल सफ़ेद हैं। हालांकि ग्रामर अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ग्रामर का सीरीज जल्दी स्टार्ट करेंगे। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद पर से। कौन दलित आत्मकथा की कहानी है? क्या कौन सा हो जाएगा? जूठान। कौन सा है आपका? जूठान। लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? कठोर शब्द का विलोम द्रव्य, अधिकतम, न्यूनतम, वो। हालांकि उच्चारण स्थान भी, अभी ग्रामर का भी हम टच नहीं कर रहे हैं।
जो बताने वाला चीज़ हो सकता है प्रत्यय कारक प्रत्यय और ये बता देते हैं। देखिए प्रत्यय क्या होता है, वीरता। वीरता क्या हो जाएगा, इसको तोड़ करके दो शब्द बनाना है तो बनेगा वीर प्लस ता, वीर। प्रत्यय पढ़ाई, सबसे पहले देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में आपसे पूछा जाता है अंत वाला वीरता, वीर प्लस ता। पढ़ाई, पढ़ प्लस पढ़ एक शब्द हुआ प्लस आ दूर गई, ई तो नहीं होगा, इसीलिए इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे पढ़ प्लस आई, आई तो आंसर सी हो जाएगा। संसार, सम प्लस सार और बी नंबर होगा सम प्लस सार। सिपाही की माँ निम्नलिखित में कौन है, सिपाही की माँ कौन है, बिस्नी है, हाँ बिस्नी ही है। गंडक नदी में जल सदियों से कैसा रहा है, चंचल रहा है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, किस शीर्षक कहानी से है, किस शीर्षक अर्धनारीश्वर, लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। 100 अजन एक सुजन उपन्यास के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। रोज शीर्षक कौन है, मालती के पुत्र का नाम क्या था, टिट्टी। पति का नाम क्या था, महेश्वर, महेश्वर। सांस्कृतिक 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि राष्ट्र कवि थे। भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने अध्ययन किया था। बोलते क्षण किसकी है, बोलते क्षण किसका है, आप लोगों से यह सवाल है, एक बुक का क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, क्या बोलते क्षण किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट को हटा दीजिए, हम 3 ऑप्शन देते हैं, ये तीनों में बताना है। पठित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र कहाँ से लिखा, जेल से लिखा था। कमायनी शीर्षक रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद। तेरी कुड़माई हो गई किस कथन से, उसने कहा था, हम कल ही आपको ये पढ़ाए हैं, नोट्स क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास प्लस क्लास में भी पूरे डिस्कस करके तेरी कुड़माई होगी। कुड़माई का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, आपको पढ़ाए हैं, आपको जवाब देना है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, मंगनी। और उसने कहा था शीर्षक कहानी में लहना सिंह किस पद पर था, जमादार के पद पर। और लहना सिंह सिख रेजिमेंट में कितने नंबर के पद पर था, आपका आंसर है 78-77, 91 नंबर है। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता कौन सा है, पुत्र वियोग। प्रकृति वर्णन से संबंधित उषा। कवियों का कवि किसे कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को। अधिनायक कैसी कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है। अधिनायक के लेखक कौन है, आप सबसे कौन गद्य कविता है, हारजीत के लेखक कौन है, आपका हारजीत के लेखक अशोक वाजपेयी, जो कि एक कविता है, किस प्रकार का कविता है, गद्य कविता। प्रियंका की क्या आया था, कार्मेन। कौन, कार्मेन। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, कांगो। अंथन चेखव किस स्तर के लेखक थे, आपका चीनी स्तर के। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, देखा मेरे भाई, पूछा गया है क्वेश्चन, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। उसने कहा था कहानी बहुत ही मज़ेदार है और उसको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ से लगभग 15 नंबर क्वेश्चन पूछ देता है एक ही चैप्टर से, वो भी उसने कहा था, और इजी सब पूछता है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, अभी जस्ट बताएं, क्या, सगाई या मंगनी। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ, अमृतसर में कौन था, मामा जी। किसका था, लहना सिंह का। लहना सिंह किस पद पर था, जमादार पद पर। किस पद पर, जमादार पद पर। कितने नंबर सिख रेजिमेंट में, 77 नंबर। उसने कहा था कब दिया गया था, 1915 में दिया गया था। तो ये था आपका आज का क्लास। तो कैसा लगा क्लास आप लोगों को, आप लोग बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारा साहस होता है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।